आराधना किसके, आराधना परमेश्वर प्रसन्न होता है। ग्लोरी टू जीसस। आराधना के लिए एक उत्साह हमारे जीवन में प्रभु ने डाला। हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु ने बहुत तकलीफ करके, माने क्या बोलते हैं, बहुत ही कष्ट सहन करके मनुष्य का रूप में जगत में आके हमारे लिए प्राण दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अनेक लोग नहीं समझ पाते। दुनिया में हुआ सबसे बड़ा अद्भुत बात है, परमेश्वर शरीर रूप धारण करके धरती में आए। ग्लोरी टू जीसस। वो किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए। ग्लोरी टू जीसस। तो इस कारण धन्यवादी बन के हमेशा हम प्रभु की उपस्थिति में रहने पाए। वो परमेश्वर चाहता है कि लोग, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। ग्लोरी टू जीसस। उसके लिए प्रभु खर्च को नहीं देखता है। परमेश्वर खर्च ना देखते हुए व्यवस्था पर ध्यान देता है। ग्लोरी टू जीसस। अब सोच के देखिए, लाखों लोगों को मरुभूमि का सबर में खिलाना पिलाना मामूली बात है। एक परिवार को चलाने के लिए कितना तकलीफ होता है, वो परिवार की कर्ता को मालूम है ना। लेकिन इतने लाखों लोगों को मरुभूमि का सबर में परमेश्वर बढ़िया से खिलाया पिलाया। भूख लगता है बोल के बोलने के लिए अवसर नहीं बनाया। ग्लोरी टू जीसस। सबको खिला के पिला के बढ़िया से लेके चला। तो 35 लाख लोगों को एक दिन का यदि खर्चा जोड़े, कितना लाख, कितना करोड़ होगा, है ना। तो इतना खर्चा करके परमेश्वर लोगों को मरुभूमि से लेके चला रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। मैं पवित्र आत्मा में ये चीज को विचिंतन कर रहा था, इतना सारा खर्चा परमेश्वर 2 दिन के लिए किया। वो है अद्भुत बात। ग्लोरी टू जीसस, है ना। परमेश्वर का तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हुआ। इतना सारा पैसा मैं आपको दे दिया, केवल 2 ही बचा है, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था के साथ सट्टा हुआ रहता है, उन्हें लेके जाने के लिए यीशु बादलों पर आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है खर्चा का कोई परवाह नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने करोड़ों रुपया खर्च हो गया होगा, है ना। फ्री में खिलाया सब कुछ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब देखा, वहां पहुंचने के लिए योग्य ठहरा केवल, इसका मतलब इतना सारा खर्चा किसके लिए? 2 जन के लिए। प्रभु इसका मतलब है संख्या के ऊपर प्रसन्न। ग्लोरी टू जीसस। जहां पर लोग ज्यादा एकत्रित होता है, तो वे लोग यदि ऐसा है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ऐसा लोग यदि सत्य मंडली को ढूंढना है, मिलना का मुश्किल है। जहां पर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, वहां पर लाखों लोग है। लोग देखना तो उसमें जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाना है, परमेश्वर की व्यवस्था पालन करना। वहां पर चाहे 2 जन हो सकता है, 3 जन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु बोला है, कम से कम वाला लोगों को ना छोड़ने के लिए 2 या 3 जहां पर मेरा नाम एकत्रित होता है, मैं उसका बीच में आई उपस्थित है ना। तो इतना सारा खर्च परमेश्वर नहीं देखता है, व्यवस्था को देखता है। ग्लोरी टू जीसस। ये हमारे मन में रख करके प्रभु का सेवा करना।
प्रभु को प्यार करते जाना। ग्लोरी टू जीसस। जैसा मैंने पहले कहते आ रहा था कि नो पार्किंग बोर्ड जब से लगा है उसके बाद गाड़ी पार्किंग करेगा तो फाइन लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब से हमको व्यवस्था मिला है उसी दिन से हमारा लेखा जोखा हमारा हिसाब शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब से हम व्यवस्था पाया, प्रभु के साथ समझौता किया, प्रभु हमारे उद्धारकर्ता बना, तभी से लेके अकाउंट लेगा। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। उसका पहले का प्रभु भूल जाएगा। अनजाने में किया हुआ सारा काम, अनजाने में हमारा बोली मैंने नहीं जानते हुए किया हुआ सारा काम प्रभु भूल जाए। समुद्र की गहराई में डाल दिया, मगर प्रभु का साथ समझौता करके प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का पश्चात का सभी बातों को प्रभु पकड़ेगा हिसाब करते समय। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यदि कोई जानबूझकर पाप करता है उन्हें फिर मन फिराव के लिए एक अवसर देना बड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि यूहन्ना उसका उत्तर दे दिया है, लिखा जो परमेश्वर से जाते वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की बीज जो असली वचन रूपी बीज है उसके अंदर में बना रहता है। इतना नहीं, पाप के विषय में चेतावनी देने वाला पवित्र आत्मा साथ में, वो पाप कभी नहीं कर सकता है। पाप करने वाला पाप का दास बनता है। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए हमारे जीवन के सफर में ये सारा वचन को सुन के हम एक दिन यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो ये हमें तय करना है, आज की मेरी आराधना प्रभु स्वीकार किया है। हालेलुया। गाड़ी कितना भी पुराना हो जाए, नया पेंट मार देने से, रीपेंटिंग करने से दूर से देखने वालों को पता नहीं चलेगा। कितना भी गाड़ी के अंदर में गड़बड़ी हो, नया पेंट मार देगा तो नया गाड़ी जैसा लगेगा, लेकिन पुराना नया नहीं होगा, पुराना पुराना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला है, वो तरीका, वो जो सिस्टम है मसीह में नहीं है। पुराने वाले के ऊपर पेंट मारने वाला सिस्टम मसीह की जिंदगी में है ही नहीं। ग्लोरी टू जीसस। उसके लिए प्रभु उदाहरण बताया, नए वस्त्र के साथ पुराना वस्त्र मिला के सिलाई नहीं करता, नए द्राक्षरस पुराना कुपी में नहीं देखता। अब देखो सब नया हो गया, अब जो मसीह यीशु में। ग्लोरी टू जीसस, है ना। क्योंकि पुराना के साथ तो वहां प्रवेश, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण वाला बात है, अनेक लोग नया पेंट मार के चलता है ना। रीपेंटिंग और ओरिजिनल पेंटिंग, ये दोनों देखने से मालूम हो जाएगा, है होगा, उसका भी फर्क है। ग्लोरी टू जीसस। एक मैकेनिक, अच्छा मैकेनिक पुराना पेंट देखते, दूर से देखते ही वो बोलेगा ये तो पुराना पेंट है ना। लेकिन क्या बोलते हैं कि नया पेंट मार के उसको दिखाइए, वो बोलेगा ये तो नया पेंट अभी मार के लाया, लेकिन गाड़ी वही पुराना। तो इसको मैंने पहचानने वाला व्यक्ति को मालूम हो जाएगा। कलर कितना भी नया मार दे तो भी पहचानने वाला व्यक्ति को मालूम हो जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य ना करने के लिए शैतान एकदम जोर शोर काम करेगा, है ना। बोने वाला परमेश्वर का वचन कार्य ना करने के लिए शैतान बहुत काम करेगा, है ना। हमारी चिंता को भड़काएगा,
हमारे शरीर में कमजोरी देगा, है ना, हमारे जीवन में आलसीपन डालेगा, हमारे माने जो जो उत्साह जो है उसमें कमी डालेगा, बहुत सारा चीजों को शैतान डालेगा, लेकिन कोई भी काम आलसीपन के साथ में नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वचन सुनता भी है, आलसीपन का साथ में नहीं, जागृति के साथ सुनना। उस व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि सेवा परमेश्वर का है, हम लोग परमेश्वर को प्यार करता है, अपने प्रिय पुत्र को प्यार करता है। ग्लोरी टू जीसस। तो इस कारण हम लोग नए पेंट मार के चलने वाला नहीं है ना, पुराने में नया पेंट मार के चलने वाला नहीं। 450 लोग क्या किया है, पुराना में नया पेंट मार के शुरू कर दिया, वहां पर आग नहीं उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जहां पर आग उतरवाने का था वो पूरा नया बनाया हुआ। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। इस प्रकार एक मनुष्य नया बनता है तो प्रभु उसके अंदर में वास करना शुरू कर देते। हालेलुया। अनेक लोगों को देखिए पुरानी परंपरा का कुछ न कुछ उसको पकड़े रहता है। इस कारण प्रभु जाके काम करने के लिए कोशिश करता है तो नहीं हो पाता है। कल हम लोग जैसा गीत गाया, आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलेगा, वापस चला जाता। तो ये अद्भुत बात है। अनेकों को अन्य भाषा देने के लिए, अनेकों को अद्भुत बातों के साथ बात करने के लिए पवित्र आत्मा जाता है, यानी आ रहा है, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण वापस चला जाता। ग्लोरी टू जीसस। पुराना जो भी है वो टोटल सत्यानाश होना चाहिए। इसलिए यीशु बोला पुराना कुप्पी में पुराना द्राक्षरस ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम मसीह यीशु में आया, टोटल नया हो गया। ग्लोरी टू जीसस। इस व्यक्ति खुशी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेगा। हालेलुया। उनका जीवन में देखिए वो भक्त व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। एक भक्त वैसा बाइबल में है, हबक्कुक नबी के किताब हबक्कुक भविष्यद्वक्ता निकालिए, उसकी 16 से लेके 17 से लेके पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक भक्त के बारे में जानकारी मिलेगा कि सारे परिस्थिति विपरीत हो जाता है तो भी ये भक्त प्रभु में मगन हो जाता है। जैसा हम गीत गाया, आनंद 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 ही आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद ही आनंद है ना। ये गीत हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हमारा पैर को ताकत है। बढ़िए 16 17 से। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ा था और नहीं, उसका आखिरी 3 अध्याय का, हबक्कुक केवल 3 अध्याय है। यह सब सुनते ही मेरा कलीजा कांप उठा, मेरे ओंठे थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांत, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और गाय बैल ना हो तो भी मैं परमेश्वर में मगन होगा। ये होता है असली भक्ति। दूसरों का पशुशाला का भेड़ को देखे इस वक्त जलन नहीं होता, ना दूसरा पशुशाला का भेड़ को चोरी करने का कोशिश करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पशुशाला में पशु यदि नहीं है तो भी परमेश्वर की धन्यवाद हो। ये होता है असली भक्त। ऐसा भक्तों को कहाँ मिलेगा? ग्लोरी टू जीसस, है ना। आपका उत्साह बढ़ने के लिए जरा सा 17 से आप फिर पढ़िए।
क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, अंजीर का वृक्ष जो फल देते आ रहा था उसमें इस बार फूल नहीं लगा, मतलब फल के लिए कोई लक्षण नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब फल देने वाला गाछ फल ना दे तो भी मेरा परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि बिना फूल लगते हुए भी उसमें से फल को निकालने वाला मेरा यीशु जीवित है। यीशु जब चाहता है, ऑर्डर देता तो फूल लगने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा फल से भर जाए, बोलने से तुरंत भर जाएगा। इसलिए भक्त ये समझेगा फूल ना लगे तो भी मैं प्रभु में आनंदित होगा। नेक्स्ट। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे हाँ। और ना दाख लताओं में फल लगे, दाख लता में यदि फल ना लगे तो भी मैं हालेलुया। पीने के जो प्यास बुझाने के लिए शरीर को हालेलुया अच्छी तरह रिक्वाली करने वाला, माने ताकत मिलने वाला ये द्राक्ष रस, दारू नहीं, नशा वाला नहीं, केवल सादा द्राक्ष रस। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस अंगूर से निकालने वाला द्राक्ष रस, अंगूर यदि ना लगे ना फले तो भी मैं प्रभु में मगन हो जाएगा। हालेलुया। क्या कर सकता है? जीवन का अनुभव से प्रचार करना। हालेलुया। सारे लोग आपको छोड़ सकता है, लेकिन यीशु का वायदा है मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। यीशु केवल हमको प्राण दे के चले जाने वाला नहीं। हालेलुया। जाओ बोल के यदि बोला है तो यीशु का नजर हमेशा रहता है। शिष्यों को बोला उस पार चले जाओ, यीशु हालेलुया बिना मतलब का नहीं बैठा, उनकी विचार में बैठा। जब आंधी तूफान आया तुरंत वहां पहुंच गया। यीशु हमारे लिए प्राण दे के ऐसा नहीं बैठा प्रियो, हमारा हर एक दिन का हालेलुया रोजाना हमारे जीवन का खाने पीने से लेकर के सभी चीजों में मेरा यीशु का नजर रहता है। ग्लोरी टू जीसस। तो हमें चिंता करने की हालेलुया। द्राक्षबाड़ी में यदि फल ना लगे तो भी मैं परमेश्वर में मगन हो जाएंगे। भक्त को यहाँ पर परिचय पाएगा। बहुत लोग बोलता मैं भी भक्त है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। योना भक्त था, प्रेज़ द लॉर्ड। परेशान हो गया तो एक गाछ को परमेश्वर ने क्षण भर में उगाया। इसलिए मैं आपको बताया था यदि अंजीर का पेड़ में फल ना लगे, क्षण भर में योना के लिए एक गाछ को उगाने वाला परमेश्वर जीवित है। मेरे लिए और आपके लिए क्षण भर में यह नहीं करेगा। ग्लोरी टू जीसस। विश्वास हमारा बढ़ना चाहिए, है ना। विश्वास नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। आज कितना जगह में प्रेयर चलता है ना, कितना जगह में आज आराधना चलता है। हालेलुया। कहां पर प्रभु उपस्थित होगा? प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला जगह। ओ हालेलुया। बाकी सारा लोग बोलेगा प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पूछेगा क्यों है? अब बोल जल्दी आओ करके बोल रहा है प्रभु को। प्रभु बोलता क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार है? आप किस लिए मेरा मांग करता है? मैं जो वचन दिया उसके अनुसार आप तैयार नहीं है तो क्यों बोलते हैं कि आओ आओ बोल के मेरे को क्यों बोलता है? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं ना? भक्त का परिचय यहाँ पाएगा। भक्त है कि नहीं, है ना। अंजीर का पेड़ में फूल ना लगे, चाहे द्राक्षबाड़ी में फल ना मिले वो भी मैं प्रभु में मगन हो जाएगा। उसका नीचे जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई का वृक्ष में हालेलुया मैंने तेल निकालने वाला हालेलुया उस फल
यदि मिलेगा बोल के जाके देखा तो धोखा पाया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो भी उस गाछ के नीचे खड़ा होके गाछ को बनाने वाला परमेश्वर की धन्यवाद हो। क्षण भर में गाछ को उगाने वाला परमेश्वर की धन्यवाद हो। शैतान कितना भी जोर शोर लगाएगा, वो ये बात सुन के आपका मुंह से निकलने वाला विजय का बातों को सुन के पीछे भागेगा। वचन का सामने रखो, शैतान भागेगा। उसके लिए प्रभु हमको बुलाया ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी नीचे। और खेतों में अन्न न उपजे। हाँ, खेतों में इस बार धान कम हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, है ना। भक्त का ऐसा परिचय पाए। ग्लोरी टू जीसस, है ना। नहीं, इस बार मेरा खेत में कुछ नहीं मिला। किसको बोल रहा है? अविश्वासी। वो पूछेगा आपका यीशु कहाँ गया? हालेलुया। तो विश्वासी झगड़ा करता है तो हंसने के लिए खड़ा होने वाला पूछेगा क्या इसीलिए यीशु यीशु बोला? वो तो हर दिन झगड़ा करता है, तो झगड़ा में रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन दो विश्वासी झगड़ा करेगा तो उसको पूछेगा यीशु कहाँ है? हालेलुया, जोर से चिल्ला रहा था, है ना। या मरम बैठ नहीं सकता था हालेलुया का ध्वनि से, है ना। क्यों झगड़ा करते हो? किसका बदनाम होगा? इसलिए बोला है कुछ भी नहीं हो, मेरा परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। चाहे खेत में धान ना मिले, हालेलुया, है ना। कितना बढ़िया बात हमको परमेश्वर दे रहा है। तो भी मैं प्रभु में मगर पढ़िए। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। भेड़शाला में सबसे बड़ा संपत्ति जानवर का संपत्ति, प्रेज द लॉर्ड। भेड़शाला में भेड़ बकरी ना रहे, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो भी मैं क्या हो जाएगा? ये बिना मतलब का मैं जीएल छोड़ के निकला, है ना। ना भेड़ है, ना धान है, ना द्राक्षबाड़ी में है, ना अंजीर का पेड़ में है, ना जलपाई का वृक्ष में है। प्रेज द लॉर्ड। देखो बगल में जो रहता है ना हालेलुया बोलता है, ना और कुछ बोलता है। खाली 2-4 फोटो यीशु का रखा है। देखो कितना बढ़िया बिल्डिंग बनाया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हालेलुया। हमारा रास्ता जाने का अलग है, उनका रास्ता जाने का अलग है। ग्लोरी टू जीसस। भक्त को यहाँ पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, प्रभु उनको कभी परित्याग नहीं करेगा। जब तक वो भक्त है, विश्वास है पूरा, प्रभु परित्याग नहीं करेगा। ग्लोरी टू जीसस, है ना। नेक्स्ट। और ना धारों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण आनंदित और मगन। ओ हालेलुया। इसलिए एक आराधना हमारा आगे बढ़ते बढ़ते हमारे विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये लिखा है, एक भक्त लिखा है, ग्लोरी टू जीसस। उसका मतलब उस समय भी भक्त है, अभी भी भक्त है। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन अभी भक्ति का वेश धारण करने वाला ज्यादा होने के कारण भक्त को पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो। वो है मुश्किल। प्रेज द लॉर्ड, है ना। भक्त ज्यादा हो गया, ग्लोरी टू जीसस, मगर वेश धारण करने वाला बीच में घुस गया तो पता नहीं चलता। लेकिन इसलिए फर्क रखा है ना, इसमें पता चलेगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। इन दिनों में असली भक्त का फर्क मालूम होने के लिए प्रभु बहुत कुछ करेगा, उस समय पता चलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु विश्वास का कभी भी फर्क हो जाता है, वहां पर
प्रश्न नहीं उठाना। प्रभु का धन्यवाद हो। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित है। हाँ, उसका नीचे, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। देखा वो पद को आप देखिए, ये हो सकता है, है? हो सकता है, करना पड़ेगा, है ना। कारण क्या है? उद्धारकर्ता के ऊपर अति प्रसन्न होगा। होता है नहीं? Praise the Lord। हमारा एक समय का थोड़ा बहुत खाना में यदि कमी हो गया तो शक्ल चेंज हो जाएगा ना, है ना। Praise the Lord। इसलिए हम लोग देखना है, बोलना आसान है, लेकिन एक पक्षी का दो पंख के समान हमारा बोली और हमारा काम, ये दोनों बराबर जाना चाहिए। उस पर प्रभु प्रसन्न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो प्रियो, हमें डीपली, गहराई में इसकी चिंता करना। परमेश्वर ने नाशवान वस्तुओं के लिए हमें नहीं बुलाया, सबसे बड़ा अविनाशी चीज हमारे अंदर डाल, वो है संपत्ति का नेव। उससे सब कुछ बन जाता है। हालेलुया। मेरा यीशु करके दिखाया, ग्लोरी टू जीसस, है ना। एक गांच, ये बीजा लगा के वो गांच बन के आने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 साल तो लगेगा, 1 साल से ज्यादा लगेगा। हाइब्रिड नहीं है ना। लेकिन योना का जीवन में कितना दिन में निकला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहने से ये है भक्त का परीक्षा। हालेलुया। जो भक्त ये समझ लिया वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपना संगति को कभी नहीं छोड़ेगा, जहाँ पर आत्मिक आहार मिलता है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमारे विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। चाहे कुछ भी ना हो, मेरा परमेश्वर की वायदा काफी है, वादा अभी भी बाकी है। ग्लोरी टू जीसस। इस प्रभु हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद और अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रह जाए। मैं संहिता 96 का आप 9 को जरा सा पढ़िएगा, इस समय बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा से सभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। प्रेज द लॉर्ड। उड़िया जरा सा निकालिए उसके लिए। उसमें क्या लिखा है? अभी 9 पढ़ा था ना? हाँ, पढ़िए। हे पवित्र तारो, सौंदर्य रे सौदा प्रभु को भोजन करो। भजन करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़िए। Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him, all the earth. यहाँ पर हम देखता है पवित्र वस्त्र पहनते हुए प्रभु की भजन करो। हमारा इसमें लिखा है पवित्र वस्त्र को पहनते हुए प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को स्तुति करो। इसका मतलब है एक जन परमेश्वर की आराधना में आने का पहले, अपने वस्त्र का विषय में विचार करना, अपने वस्त्र का विषय में जरा सा सोचना है, पवित्र है कि नहीं, है ना। अब देखिए, एक शहर में सबसे ज्यादा दुकान क्या चीज का दुकान है? कपड़ा दुकान, है ना। कितना भी कपड़ा
तृप्त नहीं होता। ऐसा लोगों को आप देखा, कितना भी कपड़ा ले ले खुशी नहीं होता, और चाहिए नया नया, है ना? आप लोग कुछ बोलता नहीं है ना, ये गलत बोला हूं मैं? हाँ, प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया, है ना? यहाँ पर देखिए, पवित्र वस्त्र धारण करते हुए परमेश्वर का आराधना करने के लिए बोला। ग्लोरी। तो ये सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में एक वस्त्र को दिया, है ना? जब हम अयोग्य थे, हालेलुया, कभी भी हम योग्य नहीं था, उस समय परमेश्वर एक वस्त्र को हमको पहनने के लिए दिया है। ग्लोरी टू जीसस। वस्त्र पहनने के लिए दिया है, उसको पहन के चलना है। तो इसलिए यीशु का उदाहरण में हम देखता है कि शादी में बुलाया हुआ राजा का उदाहरण, है ना? एक जन बिना शादी का वस्त्र पहने हुए अंदर बैठते हुए राजा आके देखा, है ना? वहां पर एक जन को बोला है। इसका मतलब वहां पर हम देखता है उस समय का वहां का कस्टम, यानी वहां जो चलने वाला रीति रिवाज के अनुसार शादी जहां पर हो रहा है उसके आसपास में शादी में बुलाया हुआ सबके लिए वस्त्र देने के लिए काउंटर बना के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वस्त्र को पहनते ही ये शादी में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको वस्त्र दिया, लेकिन एक जन उसको इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। तो उधार का वस्त्र सबको देने के लिए प्रभु तैयार है, दे चुका है, मगर कितना लोग पहन के चलता है ना? बहुत लोग संसार का शादी में जाने से उसका असली स्वभाव मालूम हो जाए, है ना? आराधनालय में बैठ के हालेलुया बोलेगा, प्रार्थना करेगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी में जब देखेगा तो क्या हो जाएगा? शादी में जाने के लिए निकलता है तो बगल वाला पूछेगा, क्या कोई नृत्य करने के लिए जा रहा है? है ना? नृत्य करने वालों को देखिए आप, ग्लोरी। नाटक करने वाला, ड्रामा करने वाला, ग्लोरी टू जीसस। इसका मतलब वस्त्र का प्रति हर एक मनुष्य के मन के अंदर में जो लालच है, ग्लोरी टू जीसस, है ना? यीशु में आने से टोटल खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाहर का चीजों को देख के तय नहीं कर सकता। एक फैक्ट्री में अनेक कर्मचारी काम करता है। 5 बजे जब छुट्टी होता है, आधा घंटा पहले सबके सब अपनी यूनिफॉर्म, नौकरी में मैंने प्रवेश करते समय जो यूनिफॉर्म होना चाहिए वो उतार के नए वस्त्र को, यानी मैंने जो अपने जो घर से लेके आते हैं उसको पहन के रेडी हो जाता है आधा घंटा पहले, छुट्टी होने का आधा घंटा पहले। तो एक दिन मालिक, फैक्ट्री का मालिक देखा सब के सब यूनिफॉर्म चेंज करके अपना अपना कपड़ा पहन के तैयार है 5 बजे जाने के लिए। 5 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है सायरन की आवाज सुनने के लिए। तो एक जन देखा उस समय भी काम करते रहता है यूनिफॉर्म में, बाकी सबके सब रेडी हो गया जाने के लिए सायरन सुनते ही। तो ये एक जन को मालिक पूछा, क्या अभी तक आप अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया है, जाने के लिए रेडी नहीं हुआ है? तो वो कर्मचारी अपने मालिक को बोला, ये सर मैं पूरा रेडी हूं जाने के लिए। कहा अभी तक तो आपका यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया है, तो यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए टाइम लगे। नहीं सर मैं पूरा रेडी हूं जाने के लिए।
टू जीसस। उसका मतलब वो हमेशा रेडी है जाने के लिए। ग्लोरी टू जीसस। ऐसा विश्वासियों को चाहिए, है ना। हर वक्त यीशु आ जाए, अंदर से तैयार होना चाहिए, बाहर से नहीं। अंदर से जो व्यक्ति तैयार है उन्हीं को लेने के लिए मेरा यीशु आ रहा। लेकिन 450 लोग हल्ला उल्ला करता तो हम लोग पिछले दिन जैसा विचार किया, है ना, आत्मा परखते हुए प्रभु बात करता है ना। ग्लोरी टू जीसस। 450 का पास ही जाएगा ना। कौन जाएगा? ये एक ही जन बैठ के चिल्ला रहा है, कौन? एलिया। हालेलुया। कौन जाएगा? ये एक व्यक्ति, ये उसका शिष्य लोग 2-4 होगा साथ में। लेकिन उधर ही आग उतरा। इसका मतलब प्रभु आग को उतारता है लोगों की संख्या देख के नहीं, बैठने वाले लोगों का दिल का सजा हुआ हालत को देख के प्रभु आत्मा को उतारता है। इसलिए बोला आत्मा तेरे पास आता, ठीक नहीं हुआ तो वापस चला जाए। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो आज हमारे दिल को परख के देखिए। ग्लोरी टू जीसस। हर वक्त यीशु आ जाएगा, जाने के लिए अंदर से तैयार रहना चाहिए। बाहर से एक व्हाइट शर्ट पहन के बाइबल हाथ में पकड़ लिया तो सारा लोग बोलेगा ये भक्त मनुष्य है ना। लेकिन प्रभु स्वीकार करना कोई जरूरत नहीं। अंदर से पूरा तैयार रहना चाहिए यीशु के आगमन में जाने के लिए। ग्लोरी टू जीसस। जब यीशु आ जाएगा, बाहर का ये कवरिंग खोल देगा। हालेलुया। नाशवान शरीर का रूपांतर हो जाएगा, हम यीशु के साथ चले जाएंगे। अब तक हम काम करते रहते। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलेगा छुट्टी हो गया, इधर मेरे पास चले आओ। उस समय जल्दी चला जाने के लिए अंदर से रेडी होना। जो अंदर से रेडी है उसका रूपांतर होगा। ग्लोरी टू जीसस। तो यहां पर प्रभु ने हमको एक वस्त्र दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरा इतिहास निकालिए। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय में आ जाइए। दूसरा इतिहास 6 का 41 को पढ़िए। 6:41 ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने समर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उधार रूपी वस्त्र पहने रहे। उधार रूपी वस्त्र। ग्लोरी टू जीसस। तो उधार रूपी वस्त्र यानी उधार का वस्त्र प्रभु हमको दे दिया है ना। उधार का वस्त्र हमेशा के लिए हमारे पास होना चाहिए, है ना। हम लोग कहीं भी काम करने के लिए जाता है, ऊपर में एक शर्ट पहनता है ना, लेकिन वो पहना हुआ शर्ट को प्रभु नहीं देखता। हालेलुया। अंदर में एक ड्रेस है, उधार का वस्त्र। वो रेडी है कि नहीं, मेरा प्रभु हमेशा देखते रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पक्का होना चाहिए ना। ग्लोरी टू गॉड। ये जो उधार का वस्त्र हमको दिया है, इसको सुरक्षित रखने का सारा व्यवस्था भी प्रभु साथ में दे दिया। कहां जाने से ये उधार का वस्त्र कलंकित होगा, कहां नहीं जाने से ये सुरक्षित रहेगा, ये अच्छी तरह यीशु मसीह व्यवस्था दी। ग्लोरी टू जीसस, है ना। तो ये उधार का वस्त्र बिल्कुल सुरक्षित रखने का कर्तव्य मेरा और आपका ऊपर प्रभु छोड़ा। दे दिया है उधार का वस्त्र। जब प्रभु को पुकारा, प्रभु आप मेरी उधारकर्ता के रूप में मेरे मन में आके मेरा दायित्व ले लीजिए, तब प्रभु ये उधार का वस्त्र हमको दे दिया और बोला आगे को पाप नहीं करना, ये उधार का वस्त्र कलंकित हो जाए।
सबोपदेशक में आ जाइए, वहां पर इसके विषय में एक अद्भुत बात लिखा। 9 अध्याय 9 का 8 को पढ़िए। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। बस, हमेशा हमारा वस्त्र उजला रहना है, मतलब श्वेत रखना है, सफेद रहना चाहिए, है कि नहीं? ग्लोरी। ये कौन सा वस्त्र है? बाहर में पहनने वाला वस्त्र नहीं, यीशु मसीह उद्धार का एक वस्त्र दिया है। वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? वो मैंने सब श्वेत रहना चाहिए, बिल्कुल चमकने वाला व्हाइट होके रहना है ना? ग्लोरी टू जीसस। लेकिन हमेशा शैतान चाहता है इस वस्त्र को कलंकित करने के लिए। इसलिए वो क्या चाहता है? कुछ न कुछ कदवा इस वस्त्र में फेंकने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, है ना? लेकिन वो हमारे उस उद्धार का वस्त्र में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उस एरिया में खड़ा नहीं रहेंगे। यदि हम वो एरिया में खड़ा रहेगा तो वो कदवा जो फेंकता है हमारे शर्ट में आ जाएगा। ग्लोरी टू जीसस, है ना? मैं उद्धार का वस्त्र के बारे में बता रहा हूं। ये हमेशा श्वेत रहने के लिए हमको चौकसी करना होगा, ध्यान देना होगा, उत्तरदायित्व हालेलुया हमको देखना पड़ेगा। ग्लोरी टू जीसस। उत्तरदायित्व के साथ इस वस्त्र को इस्तेमाल करें। ग्लोरी टू जीसस। तो हमारे वस्त्र हमेशा कैसा रहना चाहिए? हाँ, श्वेत, एकदम व्हाइटनेस कभी कम होने ना देना। एक एक सहभागिता बढ़ते बढ़ते वस्त्र को जरा सा देखना है। वस्त्र धोने के लिए कपड़ा तो मैंने ये साबुन तो इस्तेमाल करता है। मैला हो जाता तो क्या करता है? धोता है। ग्लोरी है ना? तो पुराना नियम में एक व्यवस्था दिया पवित्रताई के लिए। लेवी व्यवस्था में आ जाइए। लेवी व्यवस्था 16 का 26 को पढ़िए। लेवी व्यवस्था 16:26। लेवी व्यवस्था 16:26। और जो मनुष्य बकरे को अर्जन के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्र को धोए और जल से स्नान करे। बस, ग्लोरी टू जीसस। देखा है? पुराना नियम में ये व्यवस्था दिया है कि बलिदान चढ़ा के मैंने एक बकरा के ऊपर हाथ रख के पाप के लिए अलग कर देता। पाप का बदले बलिदान। उसको छूने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए? अपने वस्त्र को धोना चाहिए बोलता है। मतलब ये पुराना नियम की व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट ईयर में भी वैसा करता है, वस्त्र धोता है। फिर नेक्स्ट महीना यदि करता है फिर भी वस्त्र धोता है। 2-4 महीना का बाद में करता है, वस्त्र धोता है। प्रेज द लॉर्ड। वो धंधा नया नियम में यीशु नहीं रखा। एक बार यीशु का लहू से धो के हमको वस्त्र दे दिया है। ग्लोरी टू जीसस। तब आप पूछ सकता है बार बार पाप करेगा तो क्या होगा? इब्रानियों का पत्री में हम पढ़ा है। इब्रानियों की पत्री 10 का 26 और 6 का 5-6 उसमें लिखा है कि यदि कोई जानबूझ के पाप करे और कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु का बलिदान जब क्रूस पर हुआ, उस बलिदान का लहू से साफ करके लिया हुआ एक वस्त्र हमारे लिए दे दिया, उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। उसको कलंकित ना करने के लिए हमेशा हम चौकस रहना, उसके लिए व्यवस्था दिया है ना। संसार में सब चीज के लिए व्यवस्था है। आप जानते हैं, स्कूल का व्यवस्था है, कॉलेज का व्यवस्था है, ऑफिस का व्यवस्था है, कंट्रोल दुकान का व्यवस्था है,
पंचायत ऑफिस का व्यवस्था है, विलेज ऑफिस का व्यवस्था है, सरपंच का व्यवस्था है, चीफ मिनिस्टर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें से कोई व्यवस्था उल्लंघन होता है तो क्या होता है? बाहर का देश में 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा बार एक्सीडेंट हुआ तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो बहुत हम चौकस रहना। यीशु धरती में रहते समय पापिनी स्त्री को क्षमा दया करने के बाद में बोला आगे को पाप नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। चंगा किया हुआ एक व्यक्ति को यीशु बोला है देखो अब चंगा हो गया, आगे को पाप नहीं करना। इसका मतलब यीशु से जो भी प्राप्त करता है उसका रिक्वाली करने के लिए व्यवस्था होता है। ग्लोरी टू जीसस, है ना। लेकिन पास्टर पाप करता है तो पेट नेम देता है। पेट नेम जानते हैं ना, प्रेम से बुलाने वाला नाम, है ना। पास्टर पाप करता है तो वो किस में बदलेगा? पाप में नहीं, दुर्बलता। दुर्बलता को बोलता है कौन सा नाम? प्रेम से बुलाने वाला। प्रेम से हम लोग नाम देता है ना, बहुत लोग हमारे बच्चों को प्रेम से एक नाम देता है, ऑफिशियली स्कूल में एक अलग नाम, है ना। प्रेम से एक नाम बुलाता। वैसे यदि बड़ा बड़ा लोग पाप करता है, पैसा जिसका हाथ में है वो पाप करता तो दुर्बलता में बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, डेली 100 रुपया कमाने वाला पाप करता तो उसको बुलाएगा सबका सामने, क्यों पाप किया, है ना। ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए हमको ये सब वचन को पढ़ने के लिए प्रभु ने, इसलिए ये सब पढ़ के पूरा मजबूत होके स्वर्ग में जाए। हमको प्रभु ने ऐसा वस्त्र दिया, कलंकित ना होने के लिए साथ में सारा व्यवस्था भी दे। ग्लोरी टू जीसस, है ना। इस चीज का प्रचार करो, लोग हालेलुया ग्लोरी नहीं बोलेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आर्थिक चीज मिलेगा, मिल जाएगा बोल के बोलिए, तुरंत चिल्लाहट ज्यादा हो जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन हमको उस पर जाना नहीं। प्रभु ने हमको अच्छा सच्चे वचन को दे दिया। तो यहाँ पर लिखा है आपका वस्त्र हमेशा श्वेत रहे। हालेलुया। उसकी चमक हमेशा बढ़ाते जाएं, कभी कम नहीं होना। ग्लोरी टू जीसस। अच्छा कंपनी का बेडशीट, चादर को आप धोते जाइए, उसका चमक और बढ़ेगा। अच्छा कंपनी का बेडशीट धोने से वो और बढ़िया चमकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन धोखाबाजी में देने वाला एक बार धोने से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा वस्त्र बना के देने में यीशु बहुत कीमत चुकाया। ये मूल्यवान वस्त्र है, ये रोज चमकते चमकते जाना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। ये चिंता हमारे मन में रखे, मसीही जीवन को आगे व्यतीत करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रचार करने वाले लोगों का जीवन में प्रचार के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खाली प्रचार करने के लिए प्रभु किसी को नहीं बुलाया, प्रचार का साथ जीवन भी वैसा होना चाहिए, तब यीशु अंगीकार करेगा। ग्लोरी टू जीसस। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रचार के अनुसार जीवन व्यतीत करता। हालेलुया। प्रचार हमारा जीवन की मार्ग बनना चाहिए, और जो प्रचार हम किया है उसको लेकर के जीवन का हर एक ट्रैक हमें सजा के चलना होगा। जीवन को प्रचार करना
और प्रचार को जीवन बना। ग्लोरी टू जीसस। तब जाके यीशु पसंद करेगा। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो हमारा वस्त्र हमेशा उजला रहना चाहिए, इस पर हम सतर्क होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे जीवन में वचन सुनते समय कई प्रकार की विपरीत परिस्थिति शैतान लेके आएगा। उससे ओवरटेक करने के लिए शैतान को बोलना है कि शैतान, मेरा वस्त्र यीशु जब से दिया है तभी से उजला है ना, तब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। हालेलुया। तो हम लोग इसलिए देखा मरुभूमि का सफर में कितना भी खर्च हो जाए, वस्त्र उजला बना के रखने वाला व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का नजर रहा। हालेलुया। तो इन दिनों में लेवी व्यवस्था में हम देखा क्या है, वस्त्र धो डालना चाहिए। हालेलुया। तो उसी का जैसे एक वचन नया नियम में भी दिया, हम लोग कई बार पढ़े हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 14 वचन। धन्य है वे हाँ, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिले। वस्त्र धोया हुआ व्यक्ति धन्य है ना। समझ में आ रहे? हमारा ओरिजिनल वस्त्र के साथ प्रभु के आलय में जाने के लिए मना था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने अपने लहू से धो के हमको पवित्र वस्त्र दे दिया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सारे बातों को मैंने 65 किताबों के द्वारा समझा के 66 किताब में जब आ गया है, वहां पर कोई समझौता नहीं पड़ा। उसका पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में जल्दी मन परिवर्तन करो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। उनके 3 अध्याय से टोटल चेतावनी समाप्त कर दिया। बाकी फिर कोई सुनवाई नहीं, फिर एक्शन है सब कुछ। हालेलुया। कार्रवाई हो रहा है बर्बाद में। हालेलुया। वहां पर जब आया, आखिरी अध्याय में जब आया, वहां पर लिखा है, जो अपने वस्त्र को धो लिया है वो जीवन के वृक्ष के पास। हालेलुया। जीवन का वृक्ष का अधिकारी। इसका मतलब है आदम बहुत दिन देखा है, ये ज्यादा दिन नहीं देखा, जब तक पाप नहीं किया तब तक। कौन सा गाछ है? जीवन का गाछ देखा। फल खाने के लिए मना किया था। फिर कौन सा फल खाया जो मना किया हुआ? अच्छा और बुरा का फर्क पता चलने वाला गाछ का फल खाया, लेकिन जीवन का गाछ का फल उसके लिए नहीं खाने के लिए बाहर करवाया बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनको खाने नहीं पाया, लेकिन हमको मिलेगा। लेकिन वस्त्र, ये है बात। आज यहाँ पर वस्त्र बिना धोए कोई नहीं आया है ना। कौन सा वस्त्र? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो वस्त्र के बारे में यहाँ पर नहीं बताया। हालेलुया। यीशु अपना लहू के द्वारा हल्ले धो के पवित्र करके दिया हुआ उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। पढ़िए 14 को। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो वहां पर प्रवेश करेगा स्वर्ग में। लेकिन वस्त्र नहीं धोया हुआ कुछ लोगों के बारे में वहां पर नहीं, वहां पर लिखा है नीचे। पढ़िए। पर कुत्ते पर लिखा है ना, बट है ना।
में उसको, लेकिन शब्द जहां आया तो हमें सोचना उसका पहले जो बोला हुआ बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण बातों को पहले बोल के खत्म किया, उसके बाद लेकिन शुरू कर रहा हूं। उससे सीधा मतलब है लेकिन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कुत्ता कहां प्रवेश नहीं करेगा? कुत्ता कैसे वस्त्र धोएगा? कुत्ता का वस्त्र तो है ही नहीं है? आपने देखा 5 शर्ट पहन के कोई कुत्ता यहां पर चलता है? नहीं ना। ना चश्मा लगा के चलता है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है कि यहां पर कुत्ता जो बोला है, बाइबल का भाषा में कई जगह में कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया है ना, हम जानते हैं अच्छी तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो स्वभाव के अनुसार नाम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कदली गाछ में से कदली निकलता है तो कदली गाछ नाम आया। फल के अनुसार, स्वभाव के अनुसार नाम आया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आइसक्रीम बेचने वालों का नाम पटनायक है, लेकिन हम लोग है आइसक्रीम, उसको बुलाता क्या है? उसका नाम आइसक्रीम नहीं है, लेकिन हम लोग बुलाते हैं आइसक्रीम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्गा बेचने वाला जाता है तो हम लोग क्या बुलाता है? हे मुर्गा, है ना, क्या बुलाता है? उसका नाम कुजूर या कुछ होगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन हम लोग बुलाता है हे मुर्गा, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया दौड़ के आ जाता है ना। उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि स्वभाव के अनुसार हालेलुया, जो बेचता है उसके अनुसार नाम आया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको मालूम है मैं जो काम करता है, आइसक्रीम वालों को आइसक्रीम बुलाइए, वो बहुत खुशी से दौड़ के आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है तो आप आइसक्रीम नहीं बेचने वाला एक व्यक्ति को आइसक्रीम बुलाइए तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्गा नहीं बेचने वाला एक व्यक्ति को मुर्गा बोल के देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो यहां पर स्वभाव के अनुसार नाम आया। कुत्ता करता क्या है? उल्टी करता है, फिर बहुत तेज के साथ फिर खा लेता है। स्वभाव। तो इसलिए वहां पर लिखा है कुत्ता वहां प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब पाप को पाप समझ के छोड़ दिया है, दोबारा नहीं लेता। हालेलुया। क्यों जीएल को छोड़ा? क्यों नामधारी मंडली को छोड़ा? स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। अभी आप तय कर सकते हैं कितना लोग वहां जाएगा। एक पिछड़ापन में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति बोला है, गाय बैल स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो भी इन तमाम पेंटेकोस्ट वालों को नहीं लेगा। बोले कारण क्या है? पेंटेकोस्ट वाला लोगों का स्वभाव देख करके वो परेशान हो रहा है, वो खुद पिछड़ापन में है। बोल रहा है जानवर स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो भी ये पेंटेकोस्ट वाला नहीं जाएगा। इसका मतलब पेंटेकोस्ट वाला बुलाने से नहीं होगा, पेंटेकोस्ट का दिन उतर के आया हुआ आत्मा का फल जीवन में दिखाई देना चाहिए। फल के अनुसार गाछ को नाम। नारियल मिलने के कारण नारियल गाछ को नारियल गाछ नाम आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जिंदगी को टटोल के देखना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वस्त्र धोया हुआ व्यक्ति धन्य है। उसको पढ़ के खत्म कर दीजिए। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वस्त्र नहीं धोया हुआ लोग
धोया हुआ लोगों के साथ मिलकर हल्लेलुया बोलेगा, वो जोर से बोलेगा। लेकिन स्वभाव किसका है? स्वभाव किसका लिखा है? कुत्ता का स्वभाव, मतलब पाप जो छोड़ दिया है ना, तिरस्कार किया, उसको दोबारा करता है। ऐसा है तो कितना लोग स्वर्ग में जाएगा। इसलिए यीशु बोला है, पासवानों को टीचिंग देते समय मैंने ये चीज को बताया, वहां पर डाउट पूछा, नूह का समय के समान अभी भी होगा? यीशु मसीह बोला नूह का समय के जैसा अभी होगा, क्योंकि 8 प्राणी बच गया, केवल 8 मनुष्य वहां पर बचा। अभी भी होगा बोलता है ऐसे, तो करोड़ों लोग उस समय था, 8 लोग बच गया, तो अभी कितना लोग बचेगा, है ना? हाँ, यीशु यीशु बोल के हल्लेलुया बोलने वाला सब कोई नहीं जाएगा, लेकिन हमारे मन के अंदर में यह विश्वास है, जब भी यीशु आ जाएगा, बाहर का कवर चले जाएंगे, यहाँ छोड़ के हम सीधा यीशु के साथ चले जाएंगे। ग्लोरी टू जीसस। उसके लिए हमेशा वस्त्र को जरा सा ध्यान पूर्वक रिक्वाली कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ऐसा लोग बाहर रहेगा। देखा, उसको मैं वर्णन करने नहीं जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के आले में आने से पवित्रताई के साथ आना है, पवित्रताई के साथ हल्लेलुया बोलना, पवित्रताई के साथ गीत गाना, पवित्रताई के साथ प्रार्थना करना। इसके बीच में एक दिन यीशु आएगा, हमको लेके चले जाएंगे। हालेलुया। और श्रेष्ठ गीत में और एक बढ़िया बातों को लिखा है, आप उसको पढ़ने से आपका तबीयत पूरा खुश हो जाएगा और आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए वहां पर आपको साहस मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगा। उसमें उसका 4 का 11 को पढ़िए, श्रेष्ठ गीत। आपका नीति वचन का जस्ट बात में, हे मेरे दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ से नीचे मधु और दूध रहता है। सबोपदेश का बात में, तेरे वस्त्र का सुगंध लबानोन का सा है। देखा है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, तेरे वस्त्रों का सुगंध लबनोन का सा है। 3 दुल्हन का क्वालिटी बताया। श्रेष्ठ गीत, परमेश्वर का पूरा डर और भय और भक्ति के साथ यदि नहीं पड़ेगा, पाप करने का संभावना शैतान अंदर में डालेगा। इसलिए जो कोई इसको पढ़ता है, पूरा भय के साथ, भक्ति के साथ परिपक्व हुआ, एक यीशु मसीह के लिए तैयार होकर रहने वाला एक अच्छा कुंवारी दुल्हन को मैंने उपमा यानी सदृश्य में इसको हमें लेकर के चिंता करेगा, तब जाके समझ में आएगा। ग्लोरी टू जीसस। श्रेष्ठ गीत में वैसा लिखा है, 4 का 11। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? अद्भुत बात लिखा। फिर पढ़िए, हे मेरे दुल्हन, हे मेरे दुल्हन बोला, सीधा बोला, दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है। देखा है, हमारा होठों से मधु टपकता है। तो ऐसा है तो चीनी खरीदने का जरूरत नहीं था, है ना? लिखा ना बाइबल में, आपका मुंह से निकलने वाला वचन हमेशा हालेलुया हालेलुया मीठा और नमक मिला के स्वादिष्ट किया हुआ वैसा ही हो, है ना? तो दुल्हन बन गया, वस्त्र उजला है, उसका मुंह से क्या निकलेगा? मधु, है ना? परमेश्वर का वचन का तुलना में केवल परमेश्वर का वचन ही है और कोई नहीं है। लेकिन एक जगह में बोला है, ये मधु से भी अधिक मीठा है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब वस्त्र हमेशा उजला रहने वाला एक प्रभु का संतान का जीवन से, हालेलुया, उसका मुंह से क्या निकलना चाहिए?
मधु से मिलाया हुआ, स्वादिष्ट किया हुआ बात उसका मुंह से निकलना चाहिए। यदि कोई इसका विपरीत गाली देता, समझ लीजिए शैतान उसको चलाता है। इसके विपरीत झूठ बोलता है, समझ लीजिए शैतान उसको चलाता है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला और उसका बाप है कौन? शैतान। यदि विश्वासी झूठ बोलेगा तो कौन बनेगा? पास्टर झूठ बोलेगा तो कौन बनेगा? नहीं, वो सब मत देखो, मैं ठीक से प्रचार करेंगे, है ना? ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ये सब काम स्वर्ग में नहीं चलेगा। हालेलुया। स्वर्ग पवित्र है, भविष्यद्वक्ता वम जो है पवित्र है, संतान लोग पर जो पहुंचा है वो पवित्र है, स्वर्ग टोटल पवित्र है। हालेलुया। तो यहाँ पर उसका फिर पढ़िए। हे मेरे दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरे जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। दूध भी रहता है, और क्या कमी है? मधु हो गया। मिल्क मतलब एक बैलेंस्ड फूड है, मतलब सारा विटामिन किसमें है? मिल्क में, दूध में सारा विटामिन है, ए टू इजेड। ग्लोरी टू जीसस। वो किसका जिब का नीचे में है? ये जिसका जिब में है, तो निकलते समय कौन सा निकलेगा? इसका मतलब एक परमेश्वर के संतान हमेशा पवित्रताई का वचन को बोलने के लिए तत्पर होना चाहिए, हमेशा उसके लिए सक्षम होना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। और उसका नीचे अद्भुत लिखा है, ये प्रभु का संतान, या दुल्हन में से हम एक जन है। दुल्हन मतलब प्लूरल नंबर दिया है ना। सब सत्य मंडली का पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति दुल्हन का ग्रुप में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र धो के पवित्र होके जीवन व्यतीत करने वाला सब के सब दुल्हन का ग्रुप में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो सब के सब बोला है, वो उधर से गुजरेगा तो क्या निकलता है? वो सुगंध निकलता है ना। श्री यीशु बोला है, पौलुस लिखा है, हम नाश होने वालों के बीच में और यीशु मसीह के लिए उद्धार पाए हुए लोगों का बीच में मसीह यीशु का सुगंध फैलाने वाला है। वचन का साथ तुलना होना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। ये हमको तय करना है कि हम निकलने से ये होता कि नहीं। वस्त्र, आज हम एक ही बातों को विचार किया, पवित्रता के वस्त्र पहनते हुए प्रभु की आराधना कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा वस्त्र से क्या निकलना चाहिए? सुगंध निकलना चाहिए। कब निकलेगा? ग्लोरी टू जीसस। परफ्यूम बनाने वाला फैक्ट्री विजिटिंग करने के लिए आप जाएंगे, आधा घंटा घुमा तो पूरा घूम के आप बाहर निकलेंगे, बस में चढ़ेंगे, तो आप बस में चढ़ते ही सभी लोग आपको देखेगा। कारण क्या है? आपका शरीर से सुगंध फैल रहा है। लेकिन वो नाशवान है ना। वो नाशवान है। एक बार पसीना निकल गया तो वो और मैंने दोनों मिलने से बहुत गंदा, मैंने पूरा दुर्गंध आ जाएगा। पसीना और परफ्यूम दोनों मिल जाएगा ना। हमारा शरीर से निकलता है एक टू परफ्यूम, उसको बोलता है पसीना, है ना। वो और मार्केट से खरीदा हुआ परफ्यूम दोनों मिल जाएगा तो दुर्गंध आ जाएगा। तो ये कोई काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु का दुल्हन के लिए प्रभु परमानेंट रहने वाला, हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला सुगंध को दे दिया। ये होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भाग्यवान हैं क्योंकि ये सारा मधुर वचन हमको सीखने को मिलता। मैं समाप्त कर देता हूं। एक और वचन को भी पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 3 का 4 और 5 को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 4 और 5।
ग्लोरी टू जीसस। पर हाँ, हाँ। सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हाँ। जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, हाँ। वे श्वेत वस्त्र हाँ। पहने हुए हाँ। मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। यीशु का साथ यदि रहना है तो वस्त्र श्वेत होना चाहिए, हालेलुया। नहीं है तो बाहर रहे। पहले पढ़ा ना, नहीं तो बाहर रहे। यहोशू कलंकित वस्त्र के साथ, मैला लगा हुआ वस्त्र के साथ जब देखा गया परमेश्वर की उपस्थिति में, तुरंत बोला इसका वस्त्र चेंज करो। शैतान पॉइंट आउट किया। प्रेज द लॉर्ड। हाल जकरिया 3:3 में है। हालेलुया। शैतान तुरंत उसको पॉइंट आउट किया, इसका वस्त्र गंदा है। इसका मतलब शैतान अच्छी तरह जानता है गंदा वस्त्र को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा है कि हमारे वस्त्र श्वेत यदि हो तो यीशु के साथ घूमेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, पवित्रता के साथ हमको आराधना करना। पिछले दिनों में हम अपवित्र चीजों को यदि पवित्रता के साथ मिला के यदि महत्व नहीं दिया है, शैतान आपको घुमाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक अच्छा मन है तो भी आप अपवित्रता के साथ पवित्रता कहीं मिलाने का कोशिश किया, दोनों का महत्व बराबर दे दिया, तो शैतान बहुत परेशान करेगा। फिर यीशु बोलता है कि छुटकारा देना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। फिर वो वचन सुनने से फिर ध्यान नहीं आएगा, वचन सुनने से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर एक निर्णय लेने में असहमत हो जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए पवित्र आत्मा आज स्पष्ट तौर पर कहता है हमारा लेना देना हालेलुया अंदर की बातों से है। प्रभु ने उद्धार का वस्त्र हमको पहनाया, उसको सुरक्षित रखना है। जहां पर कलंकित होने का संभावना है उधर खड़ा नहीं रहना, उधर चलना नहीं। ऐसे लोगों के साथ कभी भी हालेलुया वो चलने का निर्णय कभी नहीं लेना, क्योंकि यीशु का आगमन हो सकता है। आपने अपने पवित्र वस्त्र को हल महत्व नहीं देते हुए एक कलंकित ग्रुप में बैठते हुए समय यदि यीशु आ गया है तो मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी को भाई बिंदी करने से स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं निकलेगा। यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है। हालेलुया। वस्त्र जो दे दिया है उसको पवित्रता के साथ रखवाली करने वाला स्वर्ग जाएगा। आइए आंख बंद करें, प्रभु इस वचन पर हमें आशीष। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया।